बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात छठी के तहमीर उर्दू ग्रामर। तो आज हम सफ़ा नंबर 42 में पार्ट नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 42 में है अज़ीज़ स्टूडेंट। तो आज पेज नंबर 42 का फर्स्ट वीडियो में आज मेरा मौजू है फ़ाइल मारूफ़ और फ़ाइल मजहूल के बारे में बहस करना है। तो आप ध्यान से देखिए मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स। फ़ाइल के लिहाज से फ़ाइल की दो कस्में हैं, यानी इसमें सवाल पूछता है कि फ़ाइल के लिहाज से फ़ाइल की कितने कस्में होते हैं। फ़ाइल के लिहाज से फ़ाइल की दो कस्में होते हैं, यानी कौन कौन सा होता है। एक फ़ाइल मारूफ़ होता है, दूसरा फ़ाइल मशहूर होता है। तो अक्सरन बच्चे जो है वो सवाल पूछते हैं कि फ़ाइल क्या होता है और फ़ाइल क्या होता है। इसके बारे में अक्सरन बच्चे जो है वो सवाल पूछते हैं। तो देखो अजीज़ बच्चों, फ़ाइल और फ़ाइल में ये फ़र्क है। यानी फ़ाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, इंग्लिश में सब्जेक्ट को कहा जाता है फ़ाइल। किसी भी काम को सर अंजाम देने वाले या किसी काम को करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। किस कहते हैं? फ़ाइल। यानी फ़ाइल किसी भी काम को सर अंजाम देने वाले या किसी काम को करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यह हो गया फ़ाइल। और फ़ाइल किससे कहते हैं? फ़ाइल तो वाफ़ को कहा जाता है। यानी फ़ाइल वो कलेमा जो किसी भी काम करने, होने या सहाने को ज़ाहिर करें, इससे हम क्या कहा जाता है? फ़ाइल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फ़ाइल वो कलेमा है जो किसी भी काम करने, होने या सहाने को ज़ाहिर करे, उसे हम क्या कहा जाता है? फ़ाइल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फ़ाइल मारूफ़ किससे कहते हैं? फ़ाइल मारूफ़ वो फ़ाइल है जिसका फ़ाइल मालूम हो और फ़ाइल से ही उसका जुमला शुरू होता है। मसलन रिहाना ने खाना पकाया, कौवा उठ रहा है, महमूद किताब खरीदेगा। इन जुमलों में खाना पकाया, उठ रहा है, खरीदेगा फ़ाइल मारूफ़ है क्योंकि उनके फ़ाइल मालूम है। जैसे रिहाना, कौवा और महमूद फ़ाइल है। यानी फ़ाइल मारूफ़ किससे कहा जाता है? फ़ाइल मारूफ़ जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी जो काम कर रहा है उसका मालूम हो। जैसे कि रिहाना ने खाना पका रहा है, ठीक है, यानी रिहाना ने खाना पकाया, जैसे हम मालूम चला कि रिहाना ने खाना पका रहा है। कौवा एक परिंदे का नाम है, कौवा उठ रहा है, हमें मालूम हुआ कि महमूद किताब खरीदेगा, महमूद की वजह से हमें मालूम चला कि महमूद ने किताब खरीद रहा है। तो इनको हम कहा जाता है फ़ाइल मारूफ़ जिसकी फ़ाइल मालूम हो। ठीक। और फ़ाइल मजहूल किसे कहा जाता है? फ़ाइल मजहूल वो फ़ाइल है जिसका फ़ाइल मालूम ना हो लेकिन मफ़ऊल मालूम हो। जिसका फ़ाइल यानी किसने कर रहा है वो मालूम नहीं है, लेकिन इसका जुमला जो है वो मालूम है, उससे हम कहा जाता है फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। मसलन चोर पकड़ा गया, किताब खरीदी गई, खाना पकाया गया वगैरह। इन जुमलों में पकड़ा गया, खरीदी गई, पकाया गया फ़ाइल मजहूल है क्योंकि इनके फ़ाइल मालूम नहीं मगर मफ़ऊल मालूम है। यानी इसमें इनके फ़ाइल मालूम नहीं है। किताब किसने ख़रीदा? मालूम नहीं है। चोर पकड़ा, किसने पकड़ा? खाना पकाया, किसने पकाया? ये मालूम नहीं है। इससे हम कहा जाता है फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। जिसका फ़ाइल मालूम नहीं है, मफ़ऊल इसका मालूम है या मालूम हो, इससे कहा जाता है हम फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। मंदरजा बाला जुमलों में चोर, किताब और खाना मफ़ऊल है, लेकिन इन फ़ाइलों के फ़ाइल मालूम नहीं हैं। इससे क्या कहा जाता है? फ़ाइल मजहूल कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए अज़ीज़ स्टूडेंट्स, फ़ाइल के लिहाज से फ़ाइल के कितनी कस्में हैं? जब सवाल पूछेगा तो अब आंसर यही देना है। फ़ाइल के लिहाज से फ़ाइल की दो कस्में हैं। ठीक। एक तो है मारूफ़, फ़ाइल मारूफ़, दूसरा है फ़ाइल मजहूल। फ़ाइल मारूफ़ वो फ़ाइल है जिसका फ़ाइल मालूम हो और फ़ाइल से ही उसका जुमला शुरू होता है। मसलन रिहाना ने खाना पकाया, कौवा उठ रहा है, महमूद किताब खरीदेगा। इन जुमलों में
کھانا پکایا، کوا یعنی کھانا پکایا، اٹھ رہا ہے، خریدے گا، فاعل معروف ہے کیونکہ ان کے فاعل معلوم ہے، جیسا کہ ریحانہ، کوا اور محمود فاعل ہے. ٹھیک. فاعل مجہول وہ فاعل ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو لیکن لیکن مفعول معلوم ہو. مثلا چور پکڑا گیا، کتاب خریدی گئی، کھانا پکایا گیا وغیرہ. ان جملوں میں پکڑا گیا، خریدی گئی، پکایا گیا فاعل یعنی مجہول ہے کیونکہ ان کے فاعل معلوم نہیں مگر مفعول معلوم ہے. مندرجہ بالا جملوں میں کتاب، چور، کتاب اور کھانا مفعول ہے لیکن ان فاعلوں کے فاعل معلوم نہیں ہے، اس سے فاعل مجہول کہا جاتا ہے. میرے عزیز اسٹوڈنٹس، یہ آپ اپنے کاپی پر خوش خط کے ساتھ لکھنا ہے اور ان کو بار بار ان الفاظوں کو استعمال میں لانے کی کوشش کرنا ہے تاکہ آپ کو املا لکھنے میں بہت آسان ہو جائے گا اور اردو پڑھنے میں بہت آسان ہو جائیں گے. ٹھیک عزیز اسٹوڈنٹس، تو آج میرا موضوع یہاں ختم کرنا چاہتا ہوں. تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم.